देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म गिवन है तुम्हें 4, तो A3 इज इक्वल टू 4 गिवन है और 9th टर्म इसका गिवन है -8 रेस्पेक्टिवली। का मतलब होता है थर्ड टर्म के साथ 4 जाएगा, 9th टर्म के साथ -8 जाएगा। ठीक है, क्लियर। बहुत सारे बच्चे रेस्पेक्टिवली समझ में नहीं आता उन्हें कि मैम ये 4 और 8 दो वैल्यूज़ क्यों गिवन है, तो पहले के साथ पहली, दूसरी के साथ दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो देखो बच्चों, तुम्हें बताना है कि कौन सा टर्म 0 है। तो यहाँ पर an तुम सपोज कर लो 0 है, तो तुम्हें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ये पता होना चाहिए कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो an निकालना है तुम्हें। सही है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो A3 कितना हो जाएगा, a प्लस 3 में से 1 गया 2d। ठीक है, उसी तरीके से A9 कितना हो जाएगा, a प्लस 8d। ठीक है, क्लियर है। क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो, इसको हटा लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हम -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d और 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -12। ठीक है, a से माइनस ही कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6d। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 अपॉन 6, तो -2। a की वैल्यू आ जाएगी -2। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दो, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। हाँ, यहाँ पे d की जगह रख दो तो -2, तो ये हो जाएगा a माइनस 4 इधर ले आओ तो -4 का +4 हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म 0 है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे। an तुम्हारे पास 0 गिवन है, तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an यहाँ पे टर्म गिवन है 0, तुम्हें बताना है ये कौन सी टर्म है। ठीक है, a कितना आया तुम्हारे यहाँ पे 8, n माइनस 1, d कितना आया था अभी -2। ठीक है, ये इधर पहुंचेगा तो -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। ठीक, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ ले लो तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर 5th टर्म जो है इस AP की वो 0 होगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम लोग, 5th टर्म विल बी 0। अब आ जाओ इसके 10th क्वेश्चन पर।